हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके कहते मन के किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा गर्ग और आज कथा कस्तूरी में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वरिष्ठ साहित्यकार श्री निरंजन धुलेकर जी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी हंसी। बिरजू अपने बचे हुए छोटे से खेत में सब्जियां उगाता और साइकिल पर लादकर कस्बे में बेच आता। मस्त रहने वाले बिरजू की हंसी साइकिल की रफ्तार के साथ गांव में उड़ती और लोग जान जाते कि बिरजू आ गया। बिरजू की अम्मा ने मरने से पहले पड़ोस के गांव की कजरी से बिरजू की शादी कर दी और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लहलहा उठीं। सांवली सलोनी हंसमुख कजरी ने बिरजू की झोपड़ी को किसी महल जैसी रोशनी से भर दिया। कजरी गांव देहात की लड़की थी, मेहनती और बुद्धिमान, जिसे खाली बैठना आता ही नहीं था। बिरजू के वापस आने तक कजरी अगले दिन की तैयारी पूरी कर चुकी होती। झोपड़ी में दोनों की मिली जुली हंसी से खेत पौधे गूंज उठते। खेत की मेड़ के किनारे कजरी ने फूलों की पौध भी लगा दी और भविष्य में सब्जियों के साथ साथ फूलों से कमाई का रास्ता भी खोल दिया। खिलते फूलों की खुशबू जब हवाओं में बहती है तो अच्छे बुरे का भेद नहीं जानती। कजरी की हंसी और यौवन की खुशबू गांव के सरपंच तक पहुंच चुकी थी और वो अब किसी न किसी बहाने बिरजू के खेत के चक्कर मारने लगा। कजरी को समझते देर न लगी कि सरपंच की आंख में सुअर का बाल था। बिरजू के कस्बे जाते ही सरपंच बिला नागा उसके खेत पर आ जाता और कजरी के साथ भद्दे हंसी मजाक करता, जिसका कोई उत्तर कजरी नहीं देती थी। सरपंच लालच देता, काहे यहाँ मरखप रही हो, रोज कोठी पर आकर मदद कर दिया करो तो तेरी सारी सब्जी रोज शहर में ऊंचे दामों में बिकवा दूंगा। कजरी को सरपंच का खेल समझते देर न लगी और उसने उसके मुंह पर मना कर दिया। कजरी के चेहरे से मुस्कान अब गायब रहने लगी थी। उसने बिरजू को सब बता दिया था, जिसे सुन बिरजू भी अब जल्दी घर वापस आने लगा। बिरजू पड़ोस की चाची को सहेज देता कि वो कजरी के पास बतियाने आ बैठा करे, जो कभी आती कभी नहीं। सरपंच ने 2 शादियां की थीं। दूसरी शादी को भी अब 4 साल हो चुके थे, पर पहली की तरह ही नई बहू की गोद खाली ही थी। लंपट सरपंच नेतागिरी भी करता, जिसके चलते गांव भर के फालतू लड़के 150 रुपए की लालच में उसके साथ लगे रहते। कजरी के साफ मना करने पर सरपंच ताव खा चुका था और उसने बिरजू के खेत पर जाना बंद करके एक बेहद घिनौना रास्ता चुना, कजरी को सबक सिखाने का। वो रात कजरी भूली नहीं थी। उस शाम जब वो लोटा लेकर खेत गई थी, तभी ये बेऔलाद सरपंच पता नहीं कहाँ से तमंचा ले उसके सामने आ खड़ा हुआ और घिन आने लगी थी उसे खुद से। बिरजू रपट लिखाने गया तो पुलिस ने उल्टे उसे ही पीट डाला, धमकाया, गांव में रहना है तो मुंह बंद रखना होगा। दोनों बेचारे दुबक गए। कजरी की उल्टी उपकाइयों ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। खबर सरपंच को लगते ही गांव भर में उसने और उसके गुर्गों ने
दारू मुर्गा खा पीकर खूब हुड़दंग मचाया था। फिर आने वाले पूरे 9 महीने सरपंच के लड़के बिरजू की झोपड़ी के बाहर कभी फलों की टोकरी तो कभी सूखे मेवे, बादाम अखरोट के डिब्बे छोड़ जाने लगे, जिसे देख दोनों के तन बदन में आग लग जाती। गरीबी की मारी औरत का ऐसा भद्दा मजाक उड़ते पूरा गांव देख रहा था, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, बल्कि सब खुश ही थे कि सरपंच की फालतूगिरी में कमी आई थी और उसने गांव के मंदिर में कथा, पूजन, भंडारा भी करवाना शुरू कर दिया और उसने अपनी पुरानी कोठी की पुताई भी कर दी। महाजन के छोकरे भी गली गली खबर उड़ाते फिरते कि अगर छोटे सरपंच आ गए तो गरीब किसानों की गिरवी रखी जमीन छोड़ दी जाएगी। लग रहा था जैसे पूरा गांव ही कजरी को लड़का होने की दुआएं कर रहा था। तन की प्रसव पीड़ा से कम पर मन की गहरी पीड़ा से ज़्यादा उभरती कजरी ने अपने नवजात नन्हे को बेमन से ही सही पहली बार गोद में लिया और वो रो पड़ी। उसे भी लगा कि कमीने ने ये ऐसा पाप पेट में जबरन डाल दिया था जिसे दूध पिला पिला कर बड़ा करना होगा। ममत्व ने बच्चे को देखना शुरू किया और अचानक कजरी की नज़र नन्हे की पीठ पर पड़ी। वहाँ जो देखा उसे अपनी आँखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। साल भर बाद पहली बार कजरी की निस्तेज आँखें चमक उठीं और खुशी के मारे अपने सारे दुख दर्द भूलकर वह नन्हे को सीने से लगा चूमती ही चली गई। एक औरत बोली, सरपंच आवत हैं। कजरी ने कातर निगाहों से झोपड़ी के बाहर देखा। लगा जैसे पूरा गांव ही बारात बंद ढोल पीटते आ रहा था। आगे सरपंच गले में माला डाले, तिलक लगाए, सर उठाए चला आ रहा था। उसके पीछे आ रहे गुब्बारों से सजे हाथ ठेले पर बच्चे के कपड़े खिलौने लदे थे और गांव की औरतें सर पर कलश लिए सोहर गाती हुई आ रही थीं। कजरी सिर्फ इतना बोली, आए दो चाची, आज ससुरे को जवाब हमाओ जे नन्हा देव। आज इसकी इज्जत इसी बारात के सामने ऐसी उतारें कि गांव ही नहीं जिला में भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। साथ बैठी औरतें सरपंच को आते देख झोपड़ी में एक तरफ घूंघट काढ़कर खड़ी हो गईं। नशे में धुत सरपंच लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी में घुस आया और इसके पहले कि वह कुछ करता, कजरी तन कर खड़ी हो गई। नन्हे की पीठ सरपंच के सामने नचाते हुए कजरी चिल्लाने लगी, देख सरपंच देख, जाकी पीठ पर ईद तिल तुलसी का निशान देख, बिरजू की पीठ भी देख, ठीक उसी जगह पर बिल्कुल वैसा ही तिल तुलसी बना है। मिला ले दोनों की पीठ। ये नन्हे त्योहार पाप का नहीं, हमार और हमारे बिरजू के प्यार की निशानी है। तू ले जा इस भाड़े की बारात को मंदिर में, पूज माता, अपनी दो मेहरारू उनको भी ले जा संगे। निकल मेरे घर से बदजात, आखथू। सरपंच ने सक पकाकर नन्हे की पीठ को ध्यान से देखा और उसका चेहरा काला पड़ता चला गया, गर्दन झुक गई। अचानक सरपंच ई नहीं हो सकत कहते हुए झोपड़ी से बाहर निकला और सामने रखे फल मेवों की टोकरियों को लात से उड़ाता हुआ तेजी से चला गया। उसके इस बदले उतरे रूप रंग को देखकर अचानक ढोल बजने बंद हो गए। देखते ही देखते असली खबर साथ आए लोगों में फैल गई और झोपड़ी के बाहर सन्नाटा छा गया। झोपड़ी में खड़ी औरतें भी पल्लू से मुंह ढक तेजी से बाहर निकल वापस जाती औरतों की भीड़ में जा मिली।
गांव ही नहीं, आस पड़ोस के गांवों में खबर लग चुकी थी और वो सब के सब अंदर ही अंदर सरपंच पर हंस रहे थे, बेआवाज। सरपंच की आज ऐसी भद्द पिटी थी जिसकी गूंज गांव की पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली थी। झोपड़ी में अब बचे थे वो तीनों। बिरजू ने कजरी और नन्हे को बाहों में भर लिया। झोपड़ी से उन तीनों की पहले जो जोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी, अब धीरे धीरे तेज हंसी में बदलती चली गई। ये कहानी इतनी ही। अभी आप मुझसे यानी वर्षा गर्ग से सुन रहे थे श्री निरंजन धुलेकर जी की लिखी एक कहानी, आखिरी हंसी। पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।